रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में 9 बसों में लगी भीषण आग, धू धू कर जल गई 8 बसें, मची अफरा तफरी। झारखंड की राजधानी रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में गुरुवार को 9 बसों में आग लग गई। इनमें 8 बसें धू धू कर जल गई, एक बस क्षतिग्रस्त हुई है। आग की लपेटें काफ़ी तेज थी। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इसके बाद सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। अगलगी के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में गुरुवार को 2 बार अगलगी की घटनाएं घटी। पहली बार 5 बसों में आग लगी, इसमें 4 बसें जलकर खाक हो गई और एक बस क्षतिग्रस्त हुई है। पहली घटना करीब दोपहर 12:30 बजे की है। बस में आग लगने की दूसरी घटना करीब 3:30 बजे की है। इस दौरान फिर 4 बसों में आग लग गई। आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन तब तक बसें जलकर खाक हो गई। इस तरह कुल 9 बसें जली हैं, इनमें से एक बस क्षतिग्रस्त हुई हैं। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि असामाजिक तत्वों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। चाईबासा की एमपी एमएलए अदालत से गिरफ्तारी वारंट, झारखंड के पूर्व मंत्री व विधायक सरयू राय बता रहे हैं अफवाह। झारखंड के पूर्व मंत्री व विधायक सरयू राय ने बयान जारी कर कहा है कि कई व्हाट्सएप ग्रुप में यह अफवाह उड़ाई जा रही है कि एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा ने कोविड प्रोत्साहन राशि वितरण में अनियमितता मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस बारे में उन्होंने जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना प्रभारी को फ़ोन कर जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी वारंट तो दूर, थाना में अभी तक कोर्ट से इस बारे में कोई समन तक नहीं आया है। आपको बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 6 मई 2022 को कोविड प्रोत्साहन राशि के वितरण में अनियमितता संबंधित सरयू राय के वक्तव्य पर एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सरयू राय बताते हैं कि ऐसे मुकदमे में कोर्ट प्रतिवादी को जमानती धारा में समन करके बुलाता है और उसके बाद मुकदमा आरंभ होता है। अभी तक ऐसा कोई समन न तो उन्हें मिला है और न ही बिष्टुपुर थाने को मिला है। झारखंड के गुमला जिला को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार, जाने किस वजह से मिल रहा है यह सम्मान। गुमला जिले में भूमि का डिजिटलाइजेशन व ऑनलाइन कार्यों को लेकर गुमला जिला को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। इस पुरस्कार के लिए झारखंड राज्य के 12 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें गुमला जिला भी शामिल है। जिले में 99% से भी अधिक खतियान मैपिंग, रजिस्ट्रेशन, पंजी 2 समेत भूमि संबंधित अन्य चीज़ों का डिजिटलाइजेशन किया गया है। साथ ही जिले भर से लगभग 27 लाख रुपए राजस्व प्राप्त किया गया है। अब तक राजस्व प्राप्ति की उपलब्धि 15-16 लाख तक ही थी, परंतु इस बार बढ़ोतरी हुई है। भूमि संबंधी इस उपलब्धि पर गुमला जिला का चयन पुरस्कार के लिए किया गया है। उक्त बातें उपायुक्त सुशांत गौरव ने मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उपायुक्त ने कहा कि गुमला जिला दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हालांकि चुनौतियां भी हैं, परंतु हर चुनौतियों का सामना करते हुए जिला आगे बढ़ रहा है। 1 जुलाई से उत्कृष्ट विद्यालयों में शुरू होगा सत्र, 30 जून तक नामांकन का अंतिम अवसर। फ्रेशर डे में बच्चों के पेरेंट्स को भी आमंत्रण। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में 1 जुलाई से एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है। इसे शुरू करने को लेकर शिक्षा परियोजना की ओर से चिट्ठी सभी जिला के प्रमुख को भेजी गई है। इन स्कूलों में सेशन की शुरुआत हर्षोल्लास के साथ करने को कहा गया है। वहीं नामांकन की प्रक्रिया आज यानी 30 जून तक समाप्त कर लेने को कहा गया है। सत्र की शुरुआत को फ्रेशर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इस फ्रेशर डे के कार्यक्रम में न केवल छात्रों को बल्कि उनके अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम योजना के साथ ही सत्र 2023-24 के लिए पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। कोल्हान विवि में यूजी सेम 1 के लिए नामांकन शुरू, एंट्रेंस टेस्ट नहीं देने वाले भी कर सकेंगे आवेदन। झारखंड कोल्हान विश्वविद्यालय में सत्र 2023 से 27 के लिए यूजी में नामांकन की प्रक्रिया 29 जून से शुरू हो गई। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। विद्यार्थी चांसलर पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 12 जुलाई तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। हालांकि वैसे विद्यार्थी भी आवेदन दे सकते हैं जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। ऑनलाइन नामांकन शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। जुलाई में होगी लैब असिस्टेंट परीक्षा,
राज्य के 6 शहरों में होंगे परीक्षा केंद्र। जेएसएससी ने जारी किया संभावित तिथि। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने लैब असिस्टेंट परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। वैसे तो यह संभावित तिथि है, लेकिन जेएसएससी सूत्रों के मुताबिक परीक्षा इसी समय ली जाएगी। जेएसएससी ने कहा है कि लैब असिस्टेंट की परीक्षा जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए राज्य के 6 शहरों में परीक्षा केंद्र होंगे। ये शहर रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद तथा देवघर है। परीक्षा की तिथि क्या होगी, इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से परीक्षा ली जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को राज्य के हाई स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। कुल पदों की संख्या 690 है। यह नियुक्तियां भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषय में की जाएगी। झारखंड में ट्रिपल टेस्ट को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने। जाने नगर निकाय चुनाव में क्यों हो रही देरी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण की पात्रता की जांच के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाने का फैसला किया है। इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। बीजेपी ट्रिपल टेस्ट को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कहना है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का अभी तक पूर्ण गठन नहीं हुआ, आयोग अध्यक्ष विहीन है। और दूसरी ओर राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग से ट्रिपल टेस्ट कराने का निर्णय लेती है। वहीं झामुमो ने पलटवार करते हुए आयोग में जल्द अध्यक्ष होने की बात कही। वहीं बीजेपी को भी निशाना पर लिया। हजारीबाग के समीर लहरा रहे बेल्जियम की राजनीति में परचम। हेसेल्ट नगर निगम में काउंसिलर का चुनाव जीत मनवाया लोहा। झारखंड के हजारीबाग जिले के कई युवा देश विदेशों में अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। इनमें एक हजारीबाग शहर के समीर श्रीवास्तव भी हैं। 46 वर्षीय समीर श्रीवास्तव बेल्जियम के हेसेल्ट में अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। वहां वह 19 साल से हैं। इस दौरान उन्होंने वहां राजनीति के क्षेत्र में परचम लहराया है। 2019 में उन्होंने काउंसिलर का चुनाव जीता और अब 2024 में होने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 46 वर्षीय समीर हजारीबाग में पढ़े लिखे और पले बढ़े हैं। झारखंड में जंगल की अंधाधुंध कटाई, लकड़ी माफिया को रोकने वाला कोई नहीं। एक तरफ सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष बचाओ जंगल बचाओ व वृक्ष लगाओ अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ बहरगोड्डा व बारसोल के कुछ लकड़ी माफिया के द्वारा वर्षों पुराने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु किया जा रहा प्रयास कितना सफल होगा। जानकारी के लिए बताते चले कि भूतिया पंचायत अंतर्गत चंद्रपुर गांव में चंद्रपुर मध्य विद्यालय से दाहिनी की ओर जंगल में महज 1 किलोमीटर जाने के बाद करीब 1 एकड़ जगह में लकड़ी माफियाओं ने अवैध लकड़ी का कारोबार फैला रखा है। सूत्र बताते हैं कि इस जगह से हफ्ता में 3 से 4 दिन बड़े बड़े ट्रक में लोड होकर लकड़ी को पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा भेजा जाता है। इस जगह अकासिया, साल आदि पेड़ों को काट कर रखा गया है। यहाँ से हर रोज लाखों का अवैध कारोबार हो रहा है। बताया गया कि जहाँ पर इतने सारे लकड़ी को काट कर रखा गया है, उक्त जगह साधु चरण हेम्ब्रोम हम्बा हेम्ब्रोम के वंशज के नाम पर है। झारखंड के गिरिडीह में गुजरात के शख्स से 5 करोड़ की लूट। झारखंड के गिरिडीह जिले में गुजरात के एक व्यक्ति से 5 करोड़ रुपए की लूट हुई है। पीड़ित व्यक्ति का नाम मयूर सिंह है। लूट का शिकार बने व्यक्ति ने गिरिडीह के जमुआ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि मामला 21 जून का है। पुलिस गोपनीय तरीके से मामले की जांच कर रही थी, लेकिन लुटेरों का पता नहीं लगा सकी। अब मामले की जानकारी आयकर विभाग को भी दी गई है। बताया जाता है कि एसयूवी गाड़ी में एक बक्से में रखकर 5 करोड़ रुपए कैश पटना से कोलकाता ले जाया जा रहा था। तभी जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बाटी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जेएसएससी द्वारा संचालित पीजीटी अर्थशास्त्र का रिजल्ट जारी, 47 अभ्यर्थी सफल। जेएसएससी द्वारा संचालित पीजीटी संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के तहत अर्थशास्त्र के 47 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग के 44 उम्मीदवार, अति पिछड़ा वर्ग के 1 और पिछड़ा वर्ग के 2 अभ्यर्थी हैं। हालांकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का कहना है कि यह अंतिम परीक्षा फल नहीं है। अंतिम परीक्षा फल के बाद कट ऑफ मार्क्स जारी होगा। बता दें, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य मेधा सूची जारी करते हुए इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है।
आयोग ने पहले ही कई विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से विकल्प मंगा लिया है। ज्ञात हो कि इससे पहले भी कई विषयों के सफल विद्यार्थियों से शीघ्र ही जिले का विकल्प मांगा गया था, जिसमें आयोग ने कहा था कि इससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। कोल ब्लॉक लेने में बड़ी निजी कंपनियां ले रही दिलचस्पी, कोल इंडिया व अनुषंगी कंपनियों के लिए होगी चुनौती। कॉमर्शियल माइनिंग के लिए कोयला खदानों की होने वाली नीलामी में बड़ी बड़ी कंपनियां दिलचस्पी ले रही हैं। बड़ी निजी कंपनियों की यह दिलचस्पी आने वाले दिनों में कोल इंडिया एवं उसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती होगी। कोयले की कीमत निर्धारण सहित कई मामलों में कोल इंडिया के विशेषाधिकार को निजी कंपनियां चुनौती देगी। कॉमर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक आवंटन के लिए 28 जून को खुली बोली में 22 कंपनियों ने कुल 35 बोलियां लगाई हैं। इनमें सिर्फ 5 PSU यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। साहेबगंज में उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले, क्षेत्रीय पार्टी को अपनाना देश के लिए घातक। झारखंड दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गुरुवार को साहेबगंज में थे। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी के आने से राज्य का विनाश होता है। साथ ही क्षेत्रीय पार्टी राज्य में भ्रष्टाचार और वंशवाद को बढ़ावा देती है। कहा कि देश की 125 करोड़ जनता PM मोदी के साथ है। देश के अंदर देवतुल्य भाजपा कार्यकर्ता हैं। देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता के दम पर ही केंद्र में 2024 में भी पूर्ण बहुमत का सरकार बनाएंगे। केंद्र सरकार के 9 वर्षों के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्षों का कार्यकाल सबसे बेमिसाल रहा है। 9 वर्षों में गरीबों व दलितों का कल्याण हुआ। राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भावना जागृत हुआ है। गुमला के RKD कंपनी में 2 मजदूरों की मौत मामले में GM सहित 6 कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज। जाने पूरा मामला। गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखंड के रेवड़ा स्थित RKD कंपनी के कैंप 2 में प्रतिनियुक्त SI उदल मातो ने मंगलवार को हुए 2 मजदूरों की मौत के मामले में कंपनी के 6 लोगों के विरुद्ध IPC की धारा 287, 304 व 34 के तहत गुरुवार को केस दर्ज कराया है। आरोपियों में RKD कंपनी के GM संदीप सिंह, CGM लक्ष्मण शेट्टी, CGM अजय कुमार सिंह, HR कृपा सिंधु बेहरा, प्लांट इंचार्ज मनोरंजन जैना व ऑपरेटर मानस शामिल हैं। दर्ज केस में कहा गया है कि 27 जून 2023 को कैंप में काफ़ी शोरगुल सुनकर प्रतिनियुक्त जवानों के साथ कमरे से बाहर निकलकर मजदूरों व कर्मियों से पूछताछ किया तो पता चला कि सीमेंट मिक्सचर प्लांट के मिक्सचर मशीन में फंसकर 2 मजदूरों की मौत हो गई है। मिक्सचर मशीन के पास पहुंचने पर देखा कि एक मजदूर को मिक्सचर मशीन से निकाला गया था, जिसकी मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरे मजदूर का शव मिक्सचर मशीन में ही फंसा हुआ था। मृतक मजदूर की पहचान बिरकेरा महुआ टोली के भरत गोप और मुंगरू अम्बा टोली के प्रदीप उरांव के रूप में की गई। उत्पाद सिपाही के लिए अब तक नहीं किया है आवेदन तो जल्दी करें। JSSC ने दिया अंतिम मौका। उत्पाद सिपाही के पद पर नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। अगर किसी उम्मीदवार ने अब तक ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं किया है तो उनके लिए यह अंतिम मौका है। वैसे अभ्यर्थी 10 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून की मध्यरात्रि तक। गृहिणियों के लिए खुशखबरी। देवघर में नवंबर से मिलने लगेगी पाइपलाइन रसोई गैस। दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के कार्यालय में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में IOCL व HPCL के अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान बैठक में निर्णय लिया गया कि देवघर व मधुपुर में घर घर पाइप के जरिए घरेलू गैस की आपूर्ति का काम नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रत्येक महीने काम की मॉनिटरिंग होगी। अधिक से अधिक गैस कनेक्शन का फॉर्म कलेक्शन का काम पूरा करना है। नवंबर में देवघर शहर में पाइप से घर घर गैस आपूर्ति योजना का उद्घाटन करने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी देवघर आएंगे।
रांची में क्राइम पेट्रोल को लेकर बड़ा कदम, अब सिटी एसपी के होंगे 2 पद, धुरवा डीएसपी का भी पद होगा सृजित। राजधानी रांची में क्राइम पेट्रोल के लिए अब सिटी एसपी के 2 पद होंगे, वहीं ग्रामीण एसपी के क्षेत्राधिकार में कटौती होगी। राजधानी में विधि व्यवस्था संभालने के लिए एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर की तर्ज पर एएसपी लॉ एंड ऑर्डर का भी पद होगा। धुरवा डीएसपी का एक अतिरिक्त पद होगा। हटिया डीएसपी के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले कुछ थानों को वापस लेकर धुरवा डीएसपी को दिया जाएगा। वहीं राजधानी में ट्रैफिक डीएसपी के 2 अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों ने इन बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव तैयार करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर पुलिस मुख्यालय के माध्यम से भेजा जाएगा ताकि सरकार की अनुमति मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके। राजधानी में एक साउथ सिटी एसपी और एक नॉर्थ सिटी एसपी के पद पर विचार किया गया है। बेतला नेशनल पार्क में 1 जुलाई से पर्यटकों की नो एंट्री। बेतला नेशनल पार्क में 1 जुलाई से पर्यटकों के भ्रमण पर रोक लगा दी जाएगी। अब सैलानी बेतला नेशनल पार्क का भ्रमण 1 अक्टूबर से कर सकेंगे। बरसात में वन्य जीवों के प्रजनन काल को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 3 महीने के लिए बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों के पार्क में प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है। बताया जाता है कि सैलानियों के प्रवेश होने से जंतुओं के स्वतंत्र विचरण प्रजनन में व्यवधान उत्पन्न होता है। बरसात में जंगल की कच्ची सड़कों पर भ्रमण करना अभी जोखिम भरा होता है। रेंजर शंकर पासवान ने बताया कि 30 सितंबर तक बेतला नेशनल पार्क को बंद कर दिया जाएगा। बेतला नेशनल पार्क सैलानियों के भ्रमण के लिए 1 अक्टूबर से खुलेगा। नक्सलवाद पर बड़ी चोट, पश्चिमी सिंहभूम में ईस्टर्न रीजन मुख्यालय ध्वस्त, भागे नक्सली। पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस ने टोटो थाना क्षेत्र में 5 से 6 वर्ष से बने नक्सलियों के सबसे मजबूत किला को ध्वस्त कर दिया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने टोटो थाना क्षेत्र के सरजोमबुरु में नक्सलियों का ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का मुख्यालय ध्वस्त कर दिया। पुलिस और सुरक्षा बलों के मूवमेंट से नक्सली भी वहां से भाग गए। गांव से नक्सलियों का एक मोर्चा और काफ़ी सामग्री मिली है। इसमें आईईडी, विस्फोटक, आईडी बनाने के लिए जेसीबी का हाइड्रोलिक पाइप, सरिया और लोहा काटने की मशीन, वर्दी तैयार करने के लिए रखी सिलाई मशीन, महिला और पुरुष नक्सलियों के कपड़े सहित कई सामान मिले हैं। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। आज शुक्रवार से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। पलामू में अभी भी कम बारिश, लेकिन किसानों को राहत। कमजोर हो रहा है मानसून। झारखंड के कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों से आसमान में बादल छाए हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है। पूरे राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य है। सबसे अच्छी बारिश संथाल परगना में हो रही है। संथाल के ज़्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। विभाग के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मौसम अपना मिजाज फिर बदल सकता है। आज शुक्रवार के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। अभिषेक आनंद ने बताया कि इस बार झारखंड में प्रवेश करते ही मानसून कमजोर हो गया था। इसकी वजह से सामान्य से कम बारिश हुई। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।